अस्सलाम वालेकुम। आई नो आपका सबसे बड़ा इशू ये है इस टाइम कि क्लाइंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे अपनी फ्रीलांस वेबसाइट्स पे, चाहे वो अपवर्क हो या फाइवर हो। लेकिन इस वीडियो के एंड तक आपको कोई ना कोई ऐसा वे ज़रूर मिल जाएगा जिससे आप अपनी कैटेगरी या अपनी नीश के क्लाइंट्स आसानी से ढूंढ सकेंगे। ये एक बहुत फेमस मेथड है जो कि ज़्यादातर डिजिटल एजेंसीज यूज़ करती हैं अपने क्लाइंट्स को हंट करने के लिए। अगर आप न्यू भी हैं, जितनी भी फ्रीलांस वेबसाइट्स आपके माइंड में आती हैं तो आपको ये पता होगा कि इन वेबसाइट्स पे क्लाइंट लेने के लिए आपकी प्रोफाइल्स को काफ़ी ओल्ड होना चाहिए। आपका जितना भी एक्सपीरियंस हो, लेकिन आपकी प्रोफाइल अगर ओल्ड नहीं है और आपके कुछ क्लाइंट्स नहीं है, तब तक आपको क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली नहीं मिलते। तो इस मसले का सलूशन ये है कि आपको उस प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है जहाँ पे आप डायरेक्ट क्लाइंट्स ले सकें। इसके क्या बेनिफिट्स हैं? इसका सबसे पहले तो बेनिफिट ये है कि आपको वो 20% कॉस्ट नहीं देना पड़ेगी जो कि फ्रीलांस वेबसाइट्स लाइक फाइवर एंड अपवर्क वगैरह आपसे डिडक्ट करती हैं। नंबर टू, आपको क्लाइंट्स को अपनी मर्जी के पैसे चार्ज कर सकते हैं। इस वीडियो सीरीज के एंड होने तक आपको कोई ना कोई मेथड ऐसा ज़रूर मिल जाएगा जो कि आपको अच्छा लगेगा और आप डायरेक्ट क्लाइंट उससे ले सकेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एक पॉपुलर मेथड लिंक्डइन से। अब कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल को बेटर करना है, उसको ऑप्टिमाइज़ करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं? अब अगर आप न्यू भी हैं या आपका लिंक्डइन पे पहले से प्रोफाइल है तो आप ज़रा एक दफ़ा उसे देख लें और मेरे साथ ही इसको रिपीट करें। सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो एक प्रोफेशनल है या नहीं है। नंबर टू, आपका बैनर प्रोफेशनल है या नहीं। नंबर थ्री, आपने बायो में अपनी स्किल्स को क्लाइंट के लिए प्रोवाइड किया हुआ है या नहीं। आप इनको ठीक करें। इनको ठीक करने के बाद आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले अपनी नीश या अपनी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स अज्यूम कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले अपनी कोई भी मार्केट को सर्च करना है लिंक्डइन पे। सपोज कि आप अपनी जो सर्विस हैं वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जितने भी लाइफ कोचेज हैं उनको। तो हम यहाँ से सर्च करेंगे लाइफ कोचेस। यहाँ से आपने पीपल्स को सिलेक्ट कर लेना है ताकि आपको सिर्फ वहाँ से लोग नज़र आ सकें। उसके बाद में आपने कनेक्शंस में सेकंड या थर्ड को सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन आप दोनों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपने लोकेशन में आपने सिलेक्ट करना है। अब लोकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्टर है क्योंकि लोकेशन में आपने सिर्फ हाई पेइंग सिटीज़ वाले क्लाइंट्स को ही टारगेट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लोकेशन में मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें आपने उसके बाद आपने ये कैलिफोर्निया को भी क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप इसे रिजल्ट्स को शो करवा लें। जी, तो आप ये देख सकते हैं कि आपको ऑलमोस्ट 12,000 हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स आपको मिल गए हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। अब इनको अप्रोच करने के काफ़ी मेथड्स हैं, जिनमें जो सबसे पहला मेथड है वो है एक पर्सनलाइज मैसेज को राइट करना और उनको अप्रोच करना। अब ये जितने भी यहाँ पे लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इन लोगों को आप कनेक्शन की रिक्वेस्ट सेंड करें, लेकिन उसके साथ ही आप उनको एक पर्सनलाइज्ड मैसेज सेंड करें ताकि उनको पता हो कि आप उनकी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं और आप उनकी कंपनी को माइंड में रखते हुए उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इस मैसेज को लिखने के दो तरीके हैं। सबसे पहले तो एक, आप उसको स्क्रैच से स्टार्ट करें और खुद से एक ह्यूमनाइज टच देते हुए उस मैसेज को राइट करते हुए आप डायरेक्ट इनको सेंड कर दें। सेकेंड मेथड है आप चैट जीपीटी का यूज़ करें। अब चैट जीपीटी रिकमेंडेड यहाँ पे नहीं है क्योंकि कुछ ऐसे चैट जीपीटी में वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं जैसे रिवॉल्यूशनाइज एंड लाइक दैट। इस तरह के वर्ड्स अक्सर चैट जीपीटी यूज़ करता है जो कि जितने भी लोग हैं वो जो चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं वो उसी टाइम समझ जाते हैं कि ये टेक्स्ट जो है ये चैट जीपीटी से जनरेट किया हुआ है। तो आप उससे थोड़ी सी हेल्प ले सकते हैं, थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन उसमें अगेन आपने एक ह्यूमनाइज टच देना है
और उससे अपने क्लाइंट को अप्रोच करना है। इसके लिए आप एक टेम्पलेट रेडी करके रख लें जिसमें आप सिर्फ उस क्लाइंट का नाम उसको चेंज करके आप यूज़ कर सकें सारे क्लाइंट्स के लिए। इसमें आपको आसानी इस वजह से होगी कि आप उस टेम्पलेट को यूज़ करते हुए मैक्सिमम लोगों को अप्रोच कर सकेंगे, क्योंकि आपने ये माइंड में रखना है कि ओनली 5 to 10% लोग आपको फॉलोअप देंगे या आपका मैसेज का रिप्लाई करेंगे या इवन आपका कनेक्शन एक्सेप्ट करेंगे। तो आपने ये माइंड में बिल्कुल नहीं लेके आना कि सभी के सभी लोग या 50% लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ 5 to 10% ही लोग आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अच्छा, दूसरे मेथड पे जाने से पहले आप 1 मिनट के लिए ज़रा सोचें कि आपको फाइवर या अपवर्क वगैरह पे क्लाइंट कैसे मिलता है। मैं आपको बताता हूँ। आपको कोई भी क्लाइंट कोई भी जॉब पोस्ट करता है जिसके रिस्पॉन्ड में आप उसको प्रपोजल सेंड करते हैं या फिर उसको अप्रोच करते हैं अपने पर्सनलाइज मैसेज के थ्रू। यही एक पे है, राइट। तो इसको हम इस तरह से लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट होता है क्लाइंट को फाइंड करना। नंबर 2, उसको अप्रोच करना इस तरीके से कि वो आपको अपनी जॉब के लिए हायर कर ले। तो आपने पहले मेथड में देखा कि हमने किस तरह से क्लाइंट्स को फाइंड किया लिंक्डइन के फिल्टर्स को यूज़ करते हुए। उसके बाद आ जाता है आपका एक प्रोफेशनल बिहेवियर और प्रोफेशनल टेम्पलेट जो कि जिससे आपने अप्रोच करना है क्लाइंट को। इन्हीं चीज़ों को माइंड में रखते हुए आपने सेकंड मेथड को देखना है, लेकिन आपने सबसे पहले ये चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपका एक तो आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए प्रॉपर। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में एक तो कुछ विजुअल चीज़ें आ जाती हैं और सेकेंडली आपके कुछ कीवर्ड्स आ जाते हैं जो कि आपकी बायो डिस्क्रिप्शन वगैरह में दिए होते हैं, जिससे क्लाइंट आपको अप्रोच भी कर सकता है और आप सर्चेज में नज़र आते हैं। तो आपने अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को कंटिन्यू रखना है क्लाइंट के साथ ताकि वो आपको जॉब के लिए हायर कर ले। और प्रोफेशनल बिहेवियर के लिए आपको टेम्पलेट इस तरह से डिज़ाइन करना है कि वो परसुएसिव लगे और वो बंदा आपको हायर कर ले। अब हम सेकंड मेथड की तरफ जाते हैं जिसमें से ये देखें, चलते हैं लैपटॉप पे। आपने सर्च करना है जैसा कि हम अज्यूम कर रहे थे कि हम फाइंड कर रहे हैं लाइफ कोचेस को। तो हमने लाइफ कोच को सर्च कर लिया। अच्छा जी, लाइफ कोच को सर्च करने के बाद आपने आ जाना है ग्रुप्स के अंदर। यहाँ पे देखें आपको 1300 रिजल्ट्स आपको मिले हैं ग्रुप्स के जो कि किसी ना किसी तरह लाइफ कोचेस से रिलेटेड हैं। अगर हम फर्स्ट ग्रुप को ओपन करते हैं, लेट्स सी, हमने फर्स्ट ग्रुप को ओपन किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो नज़र आएंगे ज्वाइन को। अब आप ये देख सकते हैं कि ये एक प्राइवेट लिस्टेड ग्रुप है। इसको आप इसका दूसरा देखें ग्रुप, ये एक एक्टिव ग्रुप है। ये देखें, अब यहाँ पे आपको सभी पोस्ट नज़र आ रही होंगी जिसमें कुछ पोस्ट के अंदर लोगों ने अब यहाँ पे कुछ पोस्ट के अंदर लोगों ने कुछ पोस्ट के अंदर ये बताया हुआ है कि उनको कुछ लोग चाहिए जो कि उनकी हेल्प कर सकते हैं उनके बिजनेस में। तो आपने देखा कि इस ग्रुप में काफ़ी लोगों ने पोस्ट किया हुआ है कि उनको किस तरह के लोग चाहिए या वो किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं अपने पोस्ट के थ्रू। इस तरह से आपको उन लोगों के पेन पॉइंट का पता चल जाएगा जिस पे आप थोड़ा सा अपने टेम्पलेट को पर्सनलाइज करके उनके साथ कनेक्ट करते हुए उनको अप्रोच कर सकते हैं और अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए नहीं है, तो सभी लोग जो कि फ्रीलांसिंग में कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले एज्यूम किया हुआ था कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपने देखा कि हमने कैसे फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट्स को फाइंड किया जो कि हाई पेइंग क्लाइंट्स थे, उसके बाद हमने उनको अप्रोच किया। तो ये दोनों पॉइंट्स के बाद आपको प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि क्लाइंट्स आपको बिजनेस देंगे अगर आप प्रोफेशनल हुए तो।
अगर आप इसी तरह की वीडियोस मज़ीद चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी प्रैक्टिकल।